गुर मिलिया ना शिष भया, लालच खेल्या डाव, दूनियों बूढ़े धार में, चढ़े पाथर की नाव। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ना तो गुरु ही ज्ञानी मिला जिसे मैं सद्गुरु कह पाता, और ना ही मैं खुद, मैं स्वयं शिष्य की वास्तविक परिभाषा के अनुरूप खरा उतर पाया। हम दोनों ही गुरु और शिष्य के नाम पर एक दूसरे के साथ लालच का दाव खेलते रहे, स्वार्थ की चालें चलते रहे, एक दूसरे को धोखे में रखते रहे। लक्ष्य की ओर किसी का ध्यान ही नहीं था, तो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मझधार में डूब जाना तय था। अब भला कोई पत्थर की नाव के सहारे सागर पार करना चाहेगा तो यही होगा, डूबना निश्चित है। पत्थर की नाव का अर्थ यहाँ है अज्ञान, अर्थात जड़ता, मूर्खता, अविद्या, अविवेक, जो भ्रमित किए हुए है दोनों को, गुरु और शिष्य को। संसार रूपी सागर से पार पाना यूं भी सरल नहीं है। कर्म चक्र में फंसा मनुष्य अनेकों यत्नों, प्रयत्नों, उद्योगों के बाद भी लौट लौट कर यहाँ आता है, क्योंकि स्वयं तो वो नादान है, अनभिज्ञ है अपने कर्तृत्व से, और कोई सच्चा गुरु भी प्राप्त नहीं हो पाता जो सही ज्ञान दे सके, सही मार्ग पर डाल सके। खोजने से भी नहीं मिलता सतगुरु। तो वर्तमान में इतने सारे विकर्षणों के बीच, एकाग्रता को भंग करने वाले तत्वों के बीच, ज्ञान बहुत उथला सा, ऊपरी सा, दिखावटी सा, बहुत शैलो बन के रह जाता है। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोय, कबीर जी ने ही कहा है ये भी, और वो इसलिए क्योंकि स्वार्थ शामिल हो गया पांडित्य में, शिक्षा बिकाऊ हो गई, पांडित्य केवल पंडिताई में बदल गया। आज का गुरु, आज का शिक्षक चाहता है कि अधिक से अधिक शिष्य हों उसके, जिससे उसकी व्यावसायिक उन्नति, आमदनी बढ़े, दुकानदारी चलती रहे, भले ही वो उन्हें यथा योग्य शिक्षा और समय दे पाए अथवा नहीं, और कोई खेद नहीं उन्हें इस बात का। और इस बनावटी चकाचौंध के ज़माने में, सब चलता है वाली सोच के ज़माने में, दोनों में से एक को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने नादान, अंधे, अनभिज्ञ हैं कि वो ये तक नहीं जानते कि वो दोनों ही डूब चुके हैं मझधार में, और अब इससे उबरना संभव नहीं। तो भाव यही है कबीर का इसमें कि साधना की सफलता के लिए ज्ञानी गुरु तथा निष्ठावान साधक का संयोग आवश्यक है। स्वार्थ रहित गुरु शिष्य संबंध ही समाज को बेहतर बना सकता है, व्यक्ति को बेहतर बना सकता है, दोनों को बेहतर बना सकता है। गुरु धीरे धीरे ईश्वर सम होता जाता है और शिष्य एक दिन स्वयं गुरु बन जाता है। और ऐसा संयोग यदि ना हो तो निश्चय है कि दोनों की ही दुर्गति होगी, जैसे कोई पत्थर की नाव पर चढ़कर नदी पार करना चाहे। सदा की तरह कबीर के शब्दों की अभिव्यंजना यहाँ बहुत ही सुंदर है। कहाँ कहाँ से ढूंढ लाते हैं वो ऐसे शब्द जो उनके आशय को स्पष्ट कर देते हैं। तो देख लेते हैं आज की इस साखी में आए हुए प्रमुख शब्द। सबसे पहले था डाव। डाव यहाँ पे वो दाव है जो खेलते हैं, जुआरी खेलते हैं ताश के पत्तों से दाव। तो ये दुनिया क्या है, एक तरह की एक शतरंज की बिसात है, और हर कोई यहाँ पर अपना अपना दाव खेल रहा है अपने अपने संबंधों के दायरे में। तो गुरु और शिष्य का भी एक ऐसा ही संबंध है जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ
एक बाजी खेलने में लगे हैं, एक दूसरे को मात देने के या एक दूसरे से फायदा उठाने के लिए दाव खेल रहे हैं। दूसरा है शिष्य। शिष्य का ही बिगड़ा हुआ रूप है शिष्य। इसको सिख भी पढ़ा जा सकता है, सिख भी वही होता है, सीखने वाला। तीसरा शब्द है बूढ़े। बूढ़े यानी डूब गए, डूब गए धार में। चौथा है पाथर। पाथर पत्थर शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। और अंत में दून्यो, ये शब्द पिछले दोहे में भी आया है। दून्यो अर्थात दोनों, गुरु और शिष्य दोनों के लिए प्रयोग किया गया है इसका। अलंकार योजना इस दोहे की देखी जाए तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है पत्थर की नाव में। तो इस दोहे में लालच खेलिया डाव और चढ़े पाथर की नाव, तो दोनों पंक्तियां अंत होती हैं डाव नाव शब्दों से, जहाँ पे हम स्पष्ट अंत्यानुप्रास देख सकते हैं। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से ली गई 16वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।